तो अभी आप लोग का अप्रैल मई 2024 सेशन का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है और 20 मई तक आप लोग का एग्ज़ाम चलने वाला है। आप लोग एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करो और टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करो। अच्छा देखो, इस बीच आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आए हैं जिनको हम यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं। जैसे कि एक अप्रैल मई 2024 सेशन के ही स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से कमेंट है कि क्या अगर हम पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास है और थ्योरी एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं, बाई चांस हम थ्योरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे तो क्या हमें सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दोबारा से देना होगा जिसमें हम पहले पास है। दूसरा, इसके सेम उल्टा क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट्स ने। उन्होंने पूछा है कि क्या अगर हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल है किसी भी रीज़न से और थ्योरी एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा गया है, थ्योरी एग्ज़ाम में हम पास हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या हमें थ्योरी एग्ज़ाम भी दोबारा से देना पड़ेगा साथ में जिसमें हम पास है, कि सिर्फ हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मेनली जो है देखो, इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा कमेंट में आप लोग का पूछा गया है और इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला कमेंट जो है आप लोग का, उस पर बात करते हैं। देखो, अगर आप पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो, ठीक है, और बाई चांस अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, तो इस कंडीशन में एनवीएस की पॉलिसी है कि आपको सिर्फ फेल वाला एग्ज़ाम दोबारा से देना है, आपको पास वाला एग्ज़ाम दोबारा से नहीं देना है। अब आप बोलोगे वो कैसे होगा, तो इसके लिए देखो सिर्फ आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करना होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम फ़ीस आप लोग का थ्योरी का भी जाएगा, प्रैक्टिकल का भी साथ में जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिसमें पहले पास हो उसका एग्ज़ाम ना दो, तो उस कंडीशन में जो भी सब्जेक्ट में पास हो, जितने भी नंबर उसमें आए हुए हैं, वो नंबर जो है ऑटोमेटिक आप लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे कि आप लोग का ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। देखो, जैसे कि अगर आपके रिजल्ट में SYCP लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को दोबारा से देना होगा, ठीक है। और अगर आपके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ है तो उस केस में आप लोग ये समझो कि आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देने की ज़रूरत है। तो दूसरा कमेंट जो है ना आप लोग का, कि आप लोग अगर मान लो कि थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल ही देना पड़ेगा, थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से नहीं देना होगा, ठीक है। ये एनवीएस का पॉलिसी है। जिसमें भी आप पास होंगे ना, वो सब्जेक्ट का मार्क्स जो है ना आप लोग का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि फ़ीस आप लोग की दोनों ही जाएगी, थ्योरी की भी फ़ीस आपको जाएगी और प्रैक्टिकल की भी फ़ीस जाएगी। इसमें कोई भी आप लोग को छूट नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि हमें तो सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना है तो हम प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फ़ीस क्यों पे करें, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि हमें तो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है तो थ्योरी एग्ज़ाम का फ़ीस हम क्यों पे करें। ऐसा नहीं है, ऐसा एनवीएस में पहले से ही फिक्स है। आप सिर्फ थ्योरी दो या सिर्फ प्रैक्टिकल दो, फीस आप लोग की दोनों की ही कलेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप पहले थ्योरी में पास हो, ठीक है, और प्रैक्टिकल में फ़ेल हो तो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही दे सकते हो, थ्योरी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पास हो, ठीक है, जिस भी मतलब कि प्रैक्टिकल में पास हो तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मत दो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स जो है ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट में आ जाएगा पुराना वाला। या फिर आप थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो तो थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से मत दो, थ्योरी वाले जो एग्ज़ाम के रिजल्ट है वो आप लोग के आ जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना, जैसे कि सपोज करो आपने प्रैक्टिकल की और थ्योरी की एग्ज़ाम फीस तो एक साथ ही जाएगी। आपने सपोज करो कि एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस पे किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे आपके पास जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट मान लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी है, और सपोज करो आपने इस सब्जेक्ट का फ़ीस पे किए और आपने प्रैक्टिकल भी दे दिया, ठीक है, और आपने थ्योरी एग्ज़ाम भी जाकर अटैम्प्ट कर लिया। और सपोज करो कि आपका पहले जो है प्रैक्टिकल में आप पास थे, ठीक है, प्रैक्टिकल आपने दोबारा से अटैम्प्ट कर लिया, तो उस केस में अगर आपने दोबारा से अटैम्प्ट किए हो ना एग्ज़ाम, तो दोबारा से अटैम्प्ट करने के बाद जो आपके मार्क्स आए हैं वो आप लोग को यहाँ पे दिखाई देंगे। ओल्ड वाले जो जिसमें आप पास हो, ठीक है, पहले वो वाले सब मार्क्स जो है आप लोग के रिमूव हो जाएंगे, नए वाले आप लोग को दिखेंगे। समझने की कोशिश कर रहे हो ना, यहाँ पे समझो। अगर आपका सब्जेक्ट पहले से क्लियर है, चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम में क्लियर है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्लियर है, तो उसके कंडीशन में आप लोग को दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना है। दोबारा से एग्ज़ाम दोगे तो उस केस में आप लोग का पहले वाला जो मार्क्स है ना वो रिमूव कर देगी एनवीएस, और जो लेटेस्ट आप लोग का मार्क्स आएगा ना वो आप लोग को यहाँ पे शो करेगी। भले ही आप दोबारा से एग्ज़ाम देने के बाद फेल हो जाते हो तो फेल वाला ही मार्क्स जो है आप लोग को यहाँ पे वो शो करेगी। एक और क्वेश्चन है आप लोग के तरफ से, उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है। जैसे कि बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो जैसे कि वो एक मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे लिए हार्ड है, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो आप चेंज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना चेंज करने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, देख के कर लेना।
चेंज करने से पहले ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट रिप्लेस करोगे, जैसे कि साइंस के अलावा जो भी ये स्टूडेंट्स लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट इसके बदले जो लेंगे उसका उनको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा दोबारा से, थ्योरी एग्ज़ाम भी दोबारा से देना पड़ेगा उसका नए वाले सब्जेक्ट का, और उनको दोबारा से जो है टीए भी जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो या सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, इस केस में ध्यान रखना कि आपको तीनों प्रैक्टिकल, थ्योरी, टीए तीनों ही दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप ऐड करो चाहे सब्जेक्ट आप रिप्लेस करो, दूसरा सब्जेक्ट लो चेंज करके, तो भी। होपफुली यहाँ पे आप समझ गए होंगे। कुछ कमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर लेना। वीडियो के लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेंज करने का, अगर आपको चेंज करना है तो।